बिहार के सासाराम जिले से गुजरने वाली गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग पर सुबह एक मालगाड़ी कमहू स्टेशन पर पटरी से उतर गई। मालगाड़ी की पटरी से उतरने के बाद गया दीनदयाल उपाध्याय रेल मार्ग बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि करीब सुबह 6 बजे यह हादसा हुआ है। हालांकि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन ट्रेनों का आवागमन काफी देर तक बाधित रहा। रेलकर्मी राहत और बचाव कार्य में लगे रहे। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी भी तरह के जान माल का नुकसान नहीं हुआ। हादसे की कई तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि डिब्बे के पार्ट्स पुर्जे इधर उधर बिखर गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब सुबह 6:30 बजे अपलाइन पर तेज गति से जा रही मालगाड़ी कुमाऊं स्टेशन पर अचानक पटरी से उतर गई। तेज आवाज के साथ ट्रेन के करीब 20 डिब्बे पटरी से उतर गए। रेलकर्मी मौके पर पहुंचे तो देखा कि डिब्बे ट्रैक पर इधर उधर बिखरे हुए थे। तुरंत उच्च अधिकारियों की टीम सासाराम और डेहरी रेलवे स्टेशन से मौके पर पहुंच गए और बचाव कार्य में लग गए। सीमांचल में अमित शाह के दौरे को लेकर वैसे तो सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। बड़े बड़े नेता और अधिकारी खुद अलग अलग क्षेत्रों में जाकर सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर रहे हैं, लेकिन न्यूज 18 पर हम आपको जो तस्वीरें दिखा रहे हैं वो कुछ और ही बयां कर रही है। अररिया के जोगबनी में ओपन बॉर्डर पर छोटे से नाले को आसानी से पार कर रहे ये लोग हमारी सरजमी के नहीं बल्कि पड़ोसी देश नेपाल के हैं। देखिए कितनी आसानी से ये लोग हमारे यहाँ से होकर अपने देश की ओर जा रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि ये सब जहां चल रहा है वहां सुरक्षा बल के जवान भी मुस्तैद हैं, लेकिन फिर भी इनकी खोज खबर लेने वाला कोई नहीं है। नेपाल के ओपन बॉर्डर के रास्ते देखिए कैसे ये लोग बड़ी आसानी से दोनों देशों के बीच आवागमन कर रहे हैं। इस तस्वीर को देखकर बड़ी आसानी से समझा जा सकता है कि भारत विरोधी संगठन जोगबनी के ऐसे ही ओपन बॉर्डर से होकर घुसपैठ करते हैं, जिससे देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। नेपाल में इन दिनों लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं। खाने पीने की चीजें काफी महंगी हो गई है। सामान के दाम आसमान के भाव पर हैं। महंगाई से बचने के लिए नेपाल के नागरिक बिहार में आकर सामान खरीद रहे हैं। नेपाल की सीमा से क्षेत्रों में नेपाली लोगों की भीड़ साफ देखी जा सकती है। दाल, चावल, आटा और तेल जैसे सामान भारतीय बाजार में नेपाल की तुलना में काफी कम कीमत में मिल रहे हैं। नेपाल के लोगों का कहना है कि पहले कोरोना से मुश्किलें बढ़ी और फिर सरकार ने जनता की मदद के लिए कोई काम नहीं किया, जिससे परेशानी बढ़ गई है। वहीं विराटनगर से नेपाल के नागरिक अररिया के जोगबनी आकर खरीदारी कर रहे हैं। कपड़े हो या चावल, आटा, तेल जैसे सामान भारतीय बाजार में सामान नेपाल से कम कीमत में मिल रहा है। महंगाई से बचने के लिए नेपाल के नागरिक भारत आकर सामान खरीद रहे हैं, जिससे बाजारों में भीड़ लगी रहती है। नेपाली नागरिक भारत में आकर रोजमर्रा की चीजें खरीद कर वापस लौट जा रहे हैं। नेपाल की खुली सीमा से भी ये सारे सामान नेपाल में प्रवेश कर रहे हैं, जो सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील हो सकता है। गिरिडीह के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में गौ तस्करी जारी है। गिरिडीह पुलिस ने गौ तस्करी में शामिल गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इसके साथ ही 98 गोवंश के साथ 19 तस्करों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में बेंगाबाद छोटकी खरगहीड़ा मेन रोड पर पुलिस ने सघन छापेमारी अभियान चलाया था। इस दौरान 10 पिकअप वैन और एक ट्रक को जब्त किया गया, जिसमें 65 गाय, 31 बछड़ा और 2 भैंस लदे थे। इस दौरान गाड़ियों के साथ 19 तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। सभी गिरफ्तार आरोपी जामताड़ा मिहिजाम के साथ ही बिहार के भोजपुर, आरा, पटना, लखीसराय और पश्चिम बंगाल के बर्दवान के रहने वाले हैं। सभी मवेशियों को बिहार से तस्करी कर गिरिडीह के रास्ते पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश भेजा जा रहा था। बताया जा रहा है कि आए दिन जिले में पशु तस्करों की सक्रियता सामने आ रही है। हालांकि पुलिस लगातार कार्रवाई कर तस्करों को गिरफ्तार कर रही है, फिर भी तस्कर गौ तस्करी से बाज नहीं आ रहे। मुजफ्फरपुर के होटल में आग लगने की बड़ी खबर सामने आई है। इस भीषण आग में कई लोग फंस गए थे, लेकिन समय रहते सभी को बाहर सुरक्षित निकाल लिया गया, जिससे किसी तरह की जान हानि नहीं हुई। बताया जा रहा है कि इमली चट्टी स्थित बोलबम रेडीमेड गारमेंट्स की दुकान में आग लगने से ठीक ऊपर स्थित संस्कार होटल आग की लपटों और घने धुएं में घिर गया। बीती रात करीब 9 बजे की ये घटना है। अफरा तफरी में होटल में ठहरे 3 लोगों ने खिड़की से कूदकर अपनी जान बचाई, जबकि 11 लोगों को बगल की छत के सहारे निकाला गया। बताया जाता है कि 5 मंजिले के मकान के नीचे कपड़ा
दुकान और ऊपर के तल्लों पर होटल चलता है। पहले कपड़े की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। उस समय दुकान बंद थी। जब तक लोगों को पता चलता तब तक आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सीढ़ी से निकलने का रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा था। हादसे में जख्मी 2 को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि होटल के 26 कमरों में 47 लोग ठहरे हुए थे। वहीं भीषण आग की चपेट में आसपास के कई दुकान भी आ गए हैं। सिवान से शराब की बड़ी खेप बरामद हुई है। पुलिस ने तस्करों से लगभग 40 लाख की शराब पकड़ी है। घटना गोठनी थाना क्षेत्र के बिहार यूपी के बॉर्डर श्रीकरपुर चेकपोस्ट की है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कंटेनर से भारी मात्रा में विदेशी शराब की बरामदगी की है। शराब की खेप हरियाणा से दरभंगा लाई जा रही थी। तस्करों ने बहुत ही शातिराना तरीके से कंटेनर में रुई की बोरियों के बीच में शराब को छिपाया था, पर जैसे कंटेनर श्रीकरपुर चेकपोस्ट पहुंची, पुलिस ने उसे रोककर तलाशी ली और भारी मात्रा में शराब की जब्ती की। साथ ही 6 आरोपियों की गिरफ्तारी भी की गई है, जिसमें हरियाणा के 1 यूपी के 2 दरभंगा के रहने वाले तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है ताकि इस बात का खुलासा हो सके कि शराब किसने मंगवाई थी। दरअसल शराब माफिया पर लगाम लगाने के लिए पुलिस और मद्य निषेध विभाग की टीम लगातार कार्रवाई कर रही, जिसमें उसे काफी सफलता भी मिल रही है। पुलिस हर चौक चौराहे पर चेकिंग अभियान चला रही है ताकि शराब माफिया पर पूर्णतः लगाम लगाया जा सके। छपरा जंक्शन पर रेलवे द्वारा शुरू किए गए एक स्टेशन पर एक उत्पाद योजना के तहत बांस से बने सामानों की प्रदर्शनी लगाई गई है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। स्टेशन पर जो स्टॉल लगे हैं, वहां लोगों की भीड़ देखने को मिल रही है। दरअसल रेलवे ने पारंपरिक शिल्प और लघु उद्यमों के संरक्षण और अधिक से अधिक रोजगार सृजन के लिए एक स्टेशन एक उत्पाद योजना के तहत छपरा जंक्शन पर 77 दिनों से प्रदर्शनी सह बिक्री केंद्र शुरू किया है। इस योजना के तहत छपरा जंक्शन पर आसाम में बनाए गए बांस के सामानों की बिक्री की जा रही है, जो लोगों को काफी पसंद आ रही है। तस्वीरों में आप बांस से बने सुंदर सुंदर सामानों को देख सकते हैं। लोग इन चीजों का इस्तेमाल घरों को सजाने में करते हैं। वहीं इस योजना के तहत दुकान चला रहे दुकानदार ने बताया कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत एक स्टेशन एक उत्पाद योजना काफी अच्छी पहल है। इससे स्वरोजगार का एक नया अवसर भी पैदा हुआ है। वहीं लोगों को भी प्रधानमंत्री मोदी की यह पहल काफी पसंद आ रही है। राजधानी रांची और आसपास की घाटियों में लंबी घास पर खिले रुई जैसे काश के फूल लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। इन फूलों के खिलने से अनुमान लगाया जाता है कि वर्षा ऋतु अंतिम चरण में है और शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। मान्यता भी है, जिसके तहत जितने भी पूजा पाठ या शुभ कार्य होते हैं, उसमें काश के फूल का इस्तेमाल किया जाता है। वहीं ऐसा मानना भी है कि फूलों में औषधीय गुण भी हैं, जिससे स्किन इन्फेक्शन दूर करने में मदद मिलती है। काश फूल एक तरह की घास की प्रजाति है। आयुर्वेद में इसका कई रोगों में औषधीय महत्व है। साहित्य में भी काश फूल का बड़ा ही प्रभाव है। इसका कारण भी है, शरद ऋतु को साहित्य में काफी स्थान जो दिया गया है। समान में छाए सफेद बादलों के साथ धरती पर चारों तरफ फैले सफेद काश के फूल इन दिनों देवी के आगमन का एहसास करा रहे हैं। लंबे लंबे काश के फूल मंद मंद बहती हवाओं के साथ अटखेलियां करते रहते हैं, जो काफी सुकून दे रहे हैं। दुर्गा पूजा में काश के फूल को खास महत्व दिया जाता है। बेगूसराय के बरौनी पीएचसी में भर्ती महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। मृतक का नाम रिमझिम देवी है, जो निगम पंचायत की रहने वाली थी। परिजनों ने उसे प्रसव के लिए अस्पताल में भर्ती कराया था। प्रसव के बाद महिला की हालत बिगड़ने लगी, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, लेकिन समय पर एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। उसने बताया कि इसके बाद भी यदि समय पर एम्बुलेंस आती तो उसकी पत्नी की जान बच सकती थी। मृतका के पति ने बताया कि जब अधिक ब्लीडिंग होने लगी तो उसे सदर अस्पताल के लिए रेफर किया गया, पर उस समय अस्पताल में एक भी एम्बुलेंस उपलब्ध नहीं रहने के कारण 1 घंटे तक इंतजार करना पड़ा। लगभग 1 घंटे के बाद एक एम्बुलेंस आई, तब तक स्थिति और बिगड़ गई थी। उससे एम्बुलेंस में ऑक्सीजन लगाकर सदर अस्पताल लाया गया, जहाँ चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पितरों
बच्चों का पिंडदान वैसे तो देश की कई जगहों पर किया जाता है, लेकिन औरंगाबाद के पुनपुन में पिंडदान का एक अलग ही महत्व है। यही वजह है कि पितृपक्ष के अवसर पर अपने पूर्वजों को प्रथम पिंडदान अर्पित करने के लिए ये इन दिनों सिरीस स्थित पुनपुन घाट पर देश के कोने कोने से पिंडदानियों का तांता लगा हुआ है। लेकिन यहाँ पर पिंडदानियों के लिए किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। यहाँ पिंडदान के बाद ही गया में किए गए पिंडदान को संपन्न माना जाता है। इसके पीछे सदियों की मान्यता चली आ रही है कि यहाँ पिंडदान करने से 7 पीढ़ियों का उद्धार होता है, क्योंकि भगवान श्री राम ने माता जानकी के साथ अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ पर ही पहले पिंड का तर्पण किया था। हालांकि बाहर से आए पिंडदानियों के लिए यहाँ पर किसी प्रकार की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं। ऐसे में पिंडदानी यहाँ दिन में आते हैं और पूजन तर्पण कर दिन रहते ही यहाँ से चले जाते हैं। हालांकि डीएम ने बताया कि फिलहाल जिला प्रशासन की तरफ से लॉ एंड ऑर्डर के लिहाज से यहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई है, लेकिन आने वाले दिनों में आवश्यक सुविधाएं बहाल कर दिए जाने का भरोसा उन्होंने दिलाया। राजधानी पटना में क्रोशिया आर्ट को पहचान दे रही है विभा श्रीवास्तव। क्रूज पर धागों के साथ किए जाने वाले आर्ट से विभा ज्वेलरी, बच्चों के लिए खिलौने और घर की सजावट के सामान बना रही है। वो देखने में बेहद आकर्षक है। उनकी मार्केट में खूब डिमांड है। विभा पिछले कई सालों से अपने इस आर्ट के जरिए लाभ कमा रही है, साथ ही साथ स्थानीय महिलाओं को रोजगार भी दे रही है। विभा इन महिलाओं को क्रोशिया आर्ट की ट्रेनिंग देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रही है, जिससे महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत हो रही है। विभा के बने सामानों को निफ्ट और उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में जगह मिली है। उनके सामानों के कई ऑर्डर भी मिल चुके हैं। विभा श्रीवास्तव से ट्रेनिंग लेने वाली महिलाओं ने कहा, ये आर्ट सीखने के बाद वे कई तरह के सामान बना रही है और उसे बेचकर अच्छे खासे पैसे कमा रही है, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम हो रही है। जब हाथी महाशय को लग गई भूख, तब वो पहुंच गए किचन में और पेट भरकर खाना खाया और पेट भरते ही चुपचाप निकल गए गजराज महाराज। दरअसल पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी के बिन्नागुड़ी में एक बार फिर हमारे जंबो किचन में पहुंच गए। अरे चौंकिए नहीं, हाथी खाना बनाने नहीं पहुंचे थे, बल्कि ये तो पेट पूजा करने पहुंच गए थे। और गए भी तो कहां, जवानों के कैंप में, जहां बहुत सारे लजीज व्यंजन पक रहे थे और खाना भी पर्याप्त मात्रा में था। फिर क्या था, गजराज ने अपनी सूंड से छककर खाना खाया और पेट भरते ही वहां से चुपचाप निकल गए। पर हाथी को किचन में खाना चोरी करते किसी जवान ने देख लिया और उसका वीडियो भी बना लिया। पर इन सबसे अनजान हाथी खाना खाता रहा। हाथी के किचन में आने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यूजर्स भी इसे काफी पसंद कर रहे हैं। एसी बंद तो इलाज भी बंद। जी हाँ, डॉक्टर साहिबा को तो हर वक्त एसी में रहने की आदत है। ऐसे में जब एसी बंद हो जाएगी तो डॉक्टर साहिबा काम कैसे करेंगी? इसलिए मरीज टेबल पर कराहते रहे, मरीज के परिजन गुहार लगाते रहे। अस्पताल में मरीजों की भारी भीड़ लगी रही, लेकिन डॉक्टर साहिबा टस से मस नहीं हुई। ये तस्वीर मुजफ्फरपुर के SKMCH की है, जहां बिजली तो थी लेकिन एसी खराब हुआ तो महिला डॉक्टर ने इलाज बंद कर दिया और मोबाइल थाम लिया। मोबाइल पर ट्विटर, फेसबुक खेलती रही, लेकिन क्या मजाल कि कोई उन्हें इलाज करने के लिए कह भी दे। जो भी कहेगा उसे बताना पड़ेगा कि वे इलाज करेंगी तो करेंगी कैसे, कि एसी तो बंद है। वे तब तक इलाज नहीं करेंगी जब तक एसी ठीक न हो जाए। अस्पताल में भीड़ थी, लोग मजबूर थे, लिहाजा हंगामा करने लगे। सुरक्षा गार्ड ने लोगों को तो समझा दिया। चतरा के प्रतापपुर में भाकपा माओवादी नक्सलियों से मुठभेड़ के बाद पुलिस एक्शन मोड में है और नक्सलियों के सेफ जोन माने जाने वाले कोलेश्वरी जोन से नक्सलियों के खात्मे के लिए ऑपरेशन कोलेश्वरी लॉन्च किया गया है। इसी के साथ लातेहार के बूढ़ा पहाड़ की तरह अब सुरक्षा बल चतरा में नक्सलियों के सेफ जोन माने जाने वाले कोलेश्वरी जोन में माओवादियों की सफाई में जुट गए हैं। एसपी के नेतृत्व में सीआरपीएफ की 109वीं बटालियन और एसडीपीओ के साथ जवान हथियारों से लैस होकर नक्सलियों की मांद में घुस चुके हैं और अब चतरा को नक्सल मुक्त करने की तैयारी है। झारखंड बिहार सीमा पर स्थित कोलेश्वरी जोन भाकपा माओवादी नक्सलियों का गढ़ माना जाता है।
वहीं इस ऑपरेशन के जरिए विकास से वंचित इलाकों में भी विकास की रोशनी पहुंचाई जा रही है। यहाँ कई इलाकों में सीआरपीएफ का अस्थायी कैंप बनाया गया है ताकि लोगों में भरोसा कायम किया जा सके। जमुई से बाइक की डिक्की तोड़कर 90,000 की चोरी की वारदात सामने आई है। घटना लक्ष्मीपुर बाजार में सड़क के किनारे की बताई जा रही है। कैश की चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सड़क पर 3 बाइक सवार आते हैं और तभी तीसरा बाइक सवार युवक कुछ दूर पहले ही गाड़ी से उतर जाता है और बाइक के पास पहुंच जाता है। चोर बाइक की डिक्की तोड़कर रुपए निकालता है और वापस जाने लगता है। तभी उसके 2 साथी वापस लौट कर आते हैं और उसे बाइक पर बैठाकर फरार हो जाते हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना बीते सोमवार शाम की है, जब लक्ष्मीपुर थाना इलाके के गौरा गांव के रहने वाला शख्स पुरुषोत्तम सिंह बैंक से पैसा निकालकर घर लौट रहा था और जब वह लक्ष्मीपुर चौक पर अपनी बाइक को खड़ी कर कुछ सामान खरीदने गया तभी उसकी डिक्की से 90,000 की चोरी हो जाती है। इस घटना की जानकारी के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। बेगूसराय के एक नर्सिंग होम में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने एक निजी नर्सिंग होम में भीषण चोरी की घटना को अंजाम दिया और तकरीबन 10 लाख से अधिक के उपकरण की चोरी कर ली। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के फुलवरिया बाजार की है। वहीं इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। बताया जा रहा है कि चोर पहले किसी तरह क्लिनिक के अंदर घुसे और नेत्रालय में लगे लेजर मशीन सहित अन्य उपकरणों की चोरी कर मौके से फरार हो गए। ये देखिए कैसे चोर पहले नर्सिंग होम में घुसता है और वहां का जायजा लेता है, जिसके बाद वो क्लिनिक के अंदर रखी कुर्सियों को चुराने लगता है। फिर दूसरे रूम में जाता है और सबसे पहले वहां लगे सीसीटीवी कैमरे को निकालता है, जो इसके बाद अन्य सामानों की चोरी करता है। हालांकि सीसीटीवी निकालते समय चोर का चेहरा साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। पीड़ित डॉक्टर ने पुलिस को चोरी की घटना की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। कार समेत सभी 4 पहिया गाड़ियों में अब पीछे बैठे लोगों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने पर रामगढ़ पुलिस अब फाइन वसूलने की तैयारी में है। फिलहाल ट्रैफिक पुलिस की ओर से 4 पहिया गाड़ी में पीछे बैठने वालों से सीट बेल्ट लगाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं आने वाले 2-3 दिनों बाद सीट बेल्ट नहीं लगाने पर जुर्माना भी वसूला जाएगा। कहा जाता है कि पीछे बैठने वाले भी सीट बेल्ट लगाएंगे तो गाड़ी के एक्सीडेंट होने पर पीछे बैठने वालों की मौत की आशंका कम हो सकती है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों में रामगढ़ जिले में पीछे बैठे लोगों से सीट बेल्ट नहीं पहनने पर फाइन काटने का काम ट्रैफिक पुलिस शुरू करेगी। ट्रैफिक पुलिस का मानना है कि जैसे कार में आगे बैठे लोग सीट बेल्ट अनिवार्य रूप से पहनते हैं, उसी तरह पीछे बैठे सवारियों को भी सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य होगा। इसलिए रामगढ़ जिले में बिना सीट बेल्ट के 4 पहिया वाहन चलाने वाले लोग सावधान हो जाएं। एमपी के कूनो में अफ्रीका से लाए गए चीतों को राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघों से खतरा हो सकता है। मामले को लेकर वन्य जीवों के जानकारों का कहना है कि रणथंभौर के बाघों का मूवमेंट पूना, पालपुर, दतिया तक होता है। वहां पहले से रणथंभौर के कुछ बाघ मौजूद भी हैं। ऐसे में बाघ और चीतों का आमना सामना होता है तो रणथंभौर के बाघ चीतों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। दरअसल हाल ही में कूनो, पालपुर में एक बड़े इनक्लोजर में अफ्रीका के 8 चीतों को छोड़ा गया है। यहाँ यह चीते वन्य जीव विशेषज्ञों की निगरानी में रहेंगे, लेकिन इन चीतों के इनक्लोजर से आजादी के बाद सुरक्षा को लेकर वन्य जीव विशेषज्ञ चिंतित हैं। आशंका जताई जा रही है कि इन मेहमान चीतों के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बाघ काल बन सकते हैं। इसकी मुख्य वजह रणथंभौर के बाघों का अक्सर कूनो नेशनल पार्क में आना जाना है। विशेषज्ञ बताते हैं कि श्योपुर, कूनो, पालपुर नेशनल पार्क का जंगल एमपी के शिवपुरी और राजस्थान के 12 जिले से सटा हुआ है। यह जंगल राजस्थान के ही मुकुंदरा हिल टाइगर रिजर्व और रणथंभौर नेशनल पार्क तक कॉरिडोर बनाता है। ऐसे में यहाँ से कूनो में टाइगर की एंट्री होती रहती है, जिससे चीतों पर हमले की आशंका जताई जा रही है। कटिहार
बिहार में नरेंद्र मोदी की आत्मनिर्भरता के पाठ से प्रेरित होकर उनके एक फैन ने इलाके में मखाना की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग कर ब्रांड मोदी मखाना के नाम से बिजनेस की शुरुआत की है। इस मखाने को देश के बाजारों में ही नहीं बल्कि विदेश के बाजारों तक भी पहुंचा रहे हैं। नरेंद्र मोदी के फैन गुलफराज कोढ़ा ने इलाके में मखाना प्रोसेसिंग और पैकेजिंग का ऑटोमेटिक प्लांट लगाकर कई लोगों को रोजगार भी दिया है। बीटेक डिग्री धारक युवा गुलफराज कोढ़ा के सुदूर इलाका चरखी मस्जिद टोला के रहने वाले हैं, जो अब गांव के ही कई लोगों को आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। गुलफराज चाहते हैं कि पीएम मोदी भी उनके इस काम को जाने। युवा उद्यमी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक किसी भी तरीके से उनके प्रयास की कहानी पहुंचे और नरेंद्र मोदी उनको प्रेरित करने के लिए 2 शब्द कहें तो उनका जीवन धन्य हो जाएगा। चतरा में पुलिस ब्राउन शुगर तस्करों और ड्रग माफिया के खिलाफ लगातार एक्शन मोड में है। गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल टीम ने नशे के सौदागरों के आर्थिक स्रोत पर करारा प्रहार किया है। स्पेशल टीम ने प्रतिबंधित ब्राउन शुगर और इसके इस्तेमाल में प्रयुक्त सामान के साथ 7 तस्करों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार तस्करों के पास से तकरीबन 2.25 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर के साथ एल्युमिनियम फॉइल, 10 रुपए के नोट और 3 मोबाइल फोन के साथ 3000 कैश बरामद किए गए। ने कहा कि तस्करों के विरुद्ध पुलिस का अभियान लगातार जारी है। उन्होंने युवा पीढ़ी से नशे के जाल में फंसकर अपना भविष्य तबाह नहीं करने की अपील की है। साथ ही एसडीपीओ का कहना है कि तस्करों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है ताकि नशे के सौदागरों पर लगाम लगाई जा सके। बोकारो के वेदांता इलेक्ट्रिकल प्लांट में रैयत मजदूरों ने जमकर हंगामा किया। हंगामे को देखते हुए प्लांट प्रबंधन ने सिक्योरिटी गार्ड की तैनाती करा दी। फिर भी मजदूर शांत नहीं हुए, जिसके बाद मौके पर सियालजर थाना पुलिस को बुलाया गया, जिन्होंने मजदूरों को समझाने की कोशिश की। मजदूरों का आरोप है कि प्रबंधन की तरफ से लागू किए गए नियम गलत हैं। मजदूरों का कहना है कि प्लांट प्रबंधन मजदूरों का शोषण कर रहा है। नए नियम के अनुसार मजदूर कार्यस्थल पर बाइक और साइकिल लेकर नहीं जा सकते, जिसको लेकर मजदूरों में नाराजगी है। वेदांता इलेक्ट्रिकल की पीआरओ वंशिका ने बताया कि प्रबंधन ने प्लांट में हादसे को रोकने के लिए इस तरह का निर्देश जारी किया है। निर्देश में कहा गया है कि जो भी मजदूर अपनी बाइक या साइकिल से आएंगे, उन्हें प्लांट के अंदर तय जगह पर उसे खड़ा करना होगा और प्लांट के बस के सहारे ही उन्हें कार्यस्थल पर जाना होगा। लेकिन मजदूर इसका विरोध कर रहे हैं। प्रबंधन का दावा है कि वो मजदूरों की सुरक्षा से किसी प्रकार का समझौता नहीं करना चाहता, जबकि मजदूरों का कहना है कि इस तरह का जो आदेश निकाला गया है, ऐसे में मजदूरों को समय से घर से निकलना होगा और कार्य समाप्त होने के बाद प्रबंधन अपनी मर्जी से बस के सहारे उन्हें कार्यस्थल से ले जाने का काम करना चाहती है। महाराष्ट्र के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है। ऐसे में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में नदियां उफान पर है। महाराष्ट्र के नासिक से जो तस्वीरें सामने आई है, उन्हें देखा जा सकता है कि नासिक में गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ने से नासिक का मंदिर जलमग्न हो गया है। नासिक में 2 दिनों से हो रही बारिश के बाद गोदावरी नदी उफान पर है और कई मंदिर को अपने आगोश में ले लिया है। प्रशासन ने गोदावरी नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सतर्क कर दिया है। देखा जा सकता है कि नासिक में बारिश की वजह से गोदावरी नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके बाद देखते ही देखते मंदिरों तक पानी पहुंच गया है।